नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक चिड़िया की शिवरात्रि के व्रत की एक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धनी थी, लेकिन दोनों कभी भी दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भगवत भक्ति के कार्य नहीं किया करते थे। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते घोंसला बनाने की चाह में सेठ सेठानी के घर के सामने आ पहुंची। घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। चिड़िया ने वहां एक अपना घोंसला बना लिया। अब वो चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की तरफ देखने लगी, लेकिन सेठानी के घर में खाने को कुछ भी न मिला। इसीलिए वह आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ऐसा क्या कारण है जो उसे इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसा सोचकर वह चिड़िया एक दिन सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई और देखती है सेठ सेठानी एक दूसरे से बातें करते हैं। हम क्या करें, हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे यहाँ सुख तो बहुत है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई नहीं है। और ऐसा कहकर वह सेठ के सामने रोने लगी। ये सब सुनकर चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब वह रोज सेठ सेठानी के घर पर छज्जे पर जाकर उनकी बातें सुनती थी और वह किस तरह संतान के लिए तड़प रहे हैं यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। अब चिड़िया को उन पर दया आने लगी। वह सोच रही थी, संतान के न होने से जिंदगी निरर्थक बन जाती है और स्त्री के जीवन को कोई महत्व नहीं रहता। मुझे सेठानी जी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसी तरह वह एक दिन शिव जी के मंदिर में जाती है और वहाँ पर पंडित वार्तालाप करता है कि फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर चिड़िया ने ठान लिया कि अब फिर वह उड़ते उड़ते दिन रात शिव जी की यात्रा पर निकल पड़ी। वह भूखी प्यासी बहुत लंबी यात्रा काटकर आखिर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और माता पार्वती एवं शिव जी के सामने जाकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे हाथों में उठाया। चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम कैलाश पर्वत पर कैसे आई? चिड़िया ने कहा, माता, मैं एक गांव में रहती हूँ और वहाँ सेठ और सेठानी रहते हैं और उन्हें बहुत वर्षों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वे बहुत ही दुखी और पीड़ित रहते हैं। मैं उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए उनकी संतान प्राप्ति की कामना से मैं आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बातें सुनकर माता पार्वती शिवजी से बोली, स्वामी, सेठ और सेठानी के संतान का योग है या नहीं? नाथ बोले, सेठ और सेठानी के संतान का योग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दान पुण्य, पूजा पाठ, भगवत भक्ति या फिर पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए वह दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, ये चिड़िया इतनी दूर से उन दोनों के लिए हमारे पास आई है, मैं इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। शंकर भगवान बोले, यह संसार एक सागर है, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कोई न कोई बात से दुखी है। तुम ऐसे हर किसी का दुख तो नहीं दूर कर सकती ना। पार्वती जी बोली, स्वामी, ये चिड़िया बहुत दूर से हमारे पास एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चिड़िया, हम तुम्हारी भगवत भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं
कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवत भक्ति का ध्यान, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई और भोलेनाथ और पार्वती का वरदान लेकर वहाँ से चल उठी। इधर पहुंचकर चिड़िया को पता लगा कि सेठानी गर्भ से है और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर बेटे की प्राप्ति होती है। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब चिड़िया आंगन में बैठकर सेठानी के बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही थी। बच्चा जो भी खाता खाने को इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को उठाकर चिड़िया खा लेती थी। देखते ही देखते समय बीतता गया और सेठानी जी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रि आई और चली गई, लेकिन सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति का कार्य नहीं किया। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत ही जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पहुंची। उसे देखते ही माँ पार्वती बोली, चिड़िया अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई है। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और पार्वती माँ से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करी है। मैं ये बात उन्हें कह नहीं सकती और वे दोनों मेरी बात समझ नहीं सकते। आप दोनों को मेरी इस कार्य में सहायता करनी होगी। अब माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, चिड़िया की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन दोनों को इसका भान कैसे होगा? चिड़िया बोली, माता, आप दोनों उन सेठ और सेठानी को इस बात का भान कराए कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का भेष धारण कर लिया। वे दोनों सेठ सेठानी के घर जा पहुँचे और भोजन ग्रहण करने की इच्छा प्रकट करने लगे। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और भोलेनाथ और माँ पार्वती को अंदर ले गया। बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे, तब सेठ सेठानी बोले, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। इस पर वह बोले, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। इस पर सेठ सेठानी घबराकर कहने लगे, साधु साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए? तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? उस चिड़िया ने तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन करवाओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल चुकी थी। वे दोनों खूब पूजा पाठ और दान पुण्य करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फागुन मास की महाशिवरात्रि आई, तब दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया और पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।